साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर जी.के. गोस्वामी। आज हम आपसे चर्चा करेंगे फोरेंसिक एक्सपर्ट के बारे में। हमारा ये संस्थान यूपी SIFS लखनऊ भी फोरेंसिक विषय का एक अनूठा संस्थान बनाया गया है। तो जो हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो ब्रिटिश काल का था, उसकी धारा 45 और जो नए कानून बनाए गए हैं उनमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 39 में कहीं भी हमने एक्सपर्ट को डिफाइन नहीं किया। उसमें कहा गया स्पेशली स्किल्ड शब्द दिया गया है, लेकिन स्पेशली स्किल्ड क्या है ये भी कहीं डिफाइन नहीं है। इस समस्या के बारे में 1999 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक केस डिसाइड किया गया जिसका नाम है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस जेला। इसमें उन्होंने 3 पहलू बताए एक्सपर्ट के। पहला है उनकी एजुकेशन, दूसरा है एक्सपीरियंस और तीसरा है अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट। अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जब हम कोई भी अंकगणित का प्रश्न करते हैं या कोई भी पजल करते हैं तो हमें उसका पूरा कैलकुलेशन देनी होती है। अगर हम अंतिम आंसर जो है उसको लिखेंगे तो कभी भी हमें पूरा उसको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार जो एक्सपर्ट आपको कोई रिपोर्ट देते हैं और उसमें हम अंतिम लाइन को पढ़ करके निर्णय ले लेते हैं, ये विधि के हिसाब से उचित नहीं है। हमें उसका पूरा विवरण देना चाहिए कि क्या स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस की गई, कौन सी टेक्निक अपनाई गई, किस तरीके से एक्सपर्ट के द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया। तो मेरे विचार से जब भी कभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई संशोधन की प्रक्रिया की जाए तो उसमें हमें एक्सपर्ट को अवश्य डिफाइन करना चाहिए। बाहर के देशों में भी, अमेरिका में जो रूल 702 है फेडरल एविडेंस एक्ट का, उसमें डिफाइन किया गया है और बहुत सी जगह आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।